श्री रुद्र संहिता द्वितीय खंड पहला अध्याय। सती चरित्र। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, आपके श्रीमुख से मंगलकारी व अमृतमयी शिव कथा सुनकर मुझ में उनके विषय में और अधिक जानने की लालसा उत्पन्न हो गई है। अतः भगवान शिव के बारे में मुझे बताइए। विश्व की सृष्टि करने वाले हे ब्रह्मा जी, मैं सती के विषय में भी जानना चाहता हूं। महादेव योगी होते हुए एक स्त्री के साथ विवाह करके गृहस्थ कैसे बने? उन्हें विवाह करने का विचार कैसे आया? जो पहले दक्ष की कन्या थीं, फिर हिमालय की कन्या हुईं, वे सती पार्वती किस प्रकार शंकर जी को प्राप्त हुईं? पार्वती ने किस प्रकार घोर तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ? कामदेव के भस्म कर देने वाले भगवान शिव के अर्ध शरीर में वे किस प्रकार स्थान पा सकीं? उनका अर्धनारीश्वर रूप क्या है? हे प्रभु, आप ही इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आप ही मेरे संशयों का निवारण कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन, दिव्य और गोपनीय है। उसके रहस्य को तो वही समझते हैं। सर्वप्रथम तुम्हारी प्रार्थना पर मैं सती के चरित्र का वर्णन करता हूं। पहले मेरा एक कन्या पैदा हुई जिसे देखकर मैं काम पीड़ित हो गया। तब रुद्र ने धर्म का स्मरण कराते हुए मुझे बहुत धिक्कारा। फिर वे अपने निवास कैलाश पर्वत को चले गए। उन्हें मैंने समझाने की कोशिश की, परंतु मेरे सभी प्रयास निष्फल हो गए। तब मैंने शिवजी की आराधना की। शिवजी ने मुझे बहुत समझाया, परंतु मैंने रुद्र का मोह छोड़ने के लिए शक्ति का उपयोग करने लगा। मेरे पुत्र दक्ष के यहां सती का जन्म हुआ। वह दक्ष सुत अमा नाम से उत्पन्न होकर कठोर तप करके रुद्र की स्त्री हुई। रुद्र ने गृहस्थाश्रम में सृष्ट्यात्मक समय व्यतीत किया। उधर शिवजी की माया से दक्ष को घमंड हो गया और वह महादेव जी की निंदा करने लगा। दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में दक्ष ने मुझे, विष्णु जी को, सभी देवी देवताओं को और अर्षि मुनियों को निमंत्रण दिया, परंतु महादेव शिव जी एवं अपनी पुत्री सती को उस विशाल यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया। सती ने जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने शिव चरणों में वंदना कर उनसे दक्ष यज्ञ में जाने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने देवी सती को बहुत समझाया कि बिना बुलाए ऐसे आयोजनों में जाना अपमान और अनिष्टकारक होता है, लेकिन सती ने जाने का हठ किया। शिव ने भावों को देखते हुए आज्ञा दे दी। शिव स्मरण में सती अपने पिता के घर चली गई। वहां यज्ञ में महादेव जी के लिए भागना देख और अपने पिता के मुख से अपने पति की घोर निंदा सुनकर उन्हें बहुत क्रोध आया। वे महादेव की निंदा सहन न कर सकी और उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब इसका समाचार शिव तक पहुंचा तो वे बहुत कुपित हुए। उन्होंने अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर वीरभद्र नामक अपने गण को उत्पन्न किया। भगवान शिव ने वीरभद्र को आज्ञा दी कि वह दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करे। वीरभद्र ने शिव आज्ञा का पालन करते हुए यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। इस उपद्रव को देखकर सभी लोग भगवान शिव को प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने दक्ष को पुनः जीवित कर दिया और उनके यज्ञ को पूर्ण कराया। भगवान शिव सती के मृत शरीर को लेकर वहां से चले गए। उस समय सती के शरीर से उत्पन्न ज्वालामुखी पर्वत पर गिरी थी। वही पर्वत आज भी ज्वालामुखी के नाम से पूजित है। आज भी उसके दर्शन से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वही सती दूसरे जन्म में हिमालय के घर में पुत्री रूप में प्रकट हुई, जिनका नाम पार्वती था। उन्होंने कठोर तप द्वारा पुनः महादेव शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त कर लिया। धन्यवाद। आपने हमारे पॉडकास्ट को सुनने के लिए समय निकाला। हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो कृपया हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य के एपिसोड मिस न करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे जरूर शेयर करें और हमें रेटिंग देना न भूलें, क्योंकि आपका समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें। धन्यवाद। पोकाते हत्ता, क्यों पाते।